हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करेंगे चाइना के आने वाले मेगा प्रोजेक्ट से। आपने अभी तक यूट्यूब पर कई बार भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियोस देखी होंगी, लेकिन चाइना के मेगा प्रोजेक्ट्स और भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स से उनका कंपैरिजन शायद आज आप पहली बार देखोगे। भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कैसे हैं चाइना के आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स, और इतना डेवलप होने के बाद आखिर चाइना किन मेगा प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना ने अगले 10 सालों में अपनी 250 मिलियन की पॉपुलेशन को मेगा सिटीज में शिफ्ट करने का टारगेट रखा है। तो चाइना वो सब आखिर कैसे करेगा, तो सब पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए चलते हैं और आज करते हैं भारत और चाइना के मेगा प्रोजेक्ट्स का एक्चुअल कंपैरिजन। नंबर 5, चाइनाज चोंगक्विंग कुनमिंग हाई स्पीड रेलवे। चाइना आज लगभग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हद तक ग्रोथ कर चुका है। बीजिंग, शंघाई जैसे शहर आज मॉडर्न चाइना की पहचान है, और साथ ही एक और चीज जिसके लिए चाइना जाना जाता है वो है उसकी रेलवेज। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैगलेव चाइना में ही चलती है, और 2019 में चाइना ने फिर से एक और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में काम शुरू किया है, जो चाइना के साउथ वेस्टर्न मेजर सिटीज चोंगक्विंग और कुनमिंग को आपस में जोड़ेगा। लगभग 700 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेंगी। इसके बीच में लगभग 20 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है, जो अगले 6 सालों में पूरा हो जाएगा, और दोनों सिटीज के बीच का ट्रैवलिंग टाइम फिर 6 से 7 घंटों से घटकर सिर्फ 1.5 से 2 घंटे ही रह जाएगा। चाइना के इस हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाने का एक उद्देश्य ये भी है ताकि वेस्टर्न रीजन जैसे कुनमिंग देश की हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क से आसानी से जुड़ पाए, और साथ ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से वहां धीरे धीरे लोकल डेवलपमेंट भी होने लगेगा, जो कि इन वेस्टर्न सिटीज में वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट का भी एक अच्छा खासा मौका देगा। नंबर 5, इंडियाज अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई महाराष्ट्र के बीच इस वक्त एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। पूरा होने के बाद ये भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। साल 2009 में इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को 5 और रेल कॉरिडोर के साथ सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। साल 2013 में इसके MOU पर भी साइन हो चुके हैं। उस वक्त लगभग 650 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर प्रपोज किया गया था, जो आज अब पूरी प्लानिंग के बाद घटकर 508.18 किलोमीटर ही रह गया है, जिसमें लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक समुद्र के नीचे से होता हुआ निकलेगा। इस कॉरिडोर में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जापानीज टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी। इसके बीच करीबन 12 स्टेशंस बनाए जाएंगे, जिसमें बुलेट ट्रेन को गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 घंटों का समय लगेगा। अभी इस रूट पर जो सबसे तेज ट्रेन चलती है यानी अहमदाबाद दुरंतो एक्सप्रेस, वो भी 6 से 6.5 घंटे आराम से लेती है। इस रूट के करीबन 8 स्टेशंस गुजरात में ही बनेंगे और बाकी 4 स्टेशंस गुजरात के बाहर। लेकिन अभी सरकार को इस रूट पर जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो है लैंड एक्विजिशन। बार बार उन लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिनकी जमीन इस कॉरिडोर के बीच आ रही है। साथ ही अभी नई आई महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी इस प्रोजेक्ट को लेकर रुख थोड़ा सा ढीला है, जो शायद इस प्रोजेक्ट पर उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, जिस वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट और लैंड एक्विजिशन की दिक्कत के कारण यह प्रोजेक्ट धीरे धीरे थोड़ा डिले हो रहा है। इसी शुरुआत में 15 अगस्त 2022 को पब्लिक के लिए खोलने का प्रस्ताव था, जो अब खिसक कर सीधे दिसंबर 2023 हो गया है। और अगर अब इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं आती है तो शायद आपको 2023 या 2024 के शुरुआती महीनों में बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ती हुई दिख सकती है। नंबर 4, शंघाई अर्बन रेल ट्रांजिट एक्सपेंशन। करीबन 43.3 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ चाइना इस वक्त शंघाई में एक बहुत बड़े रेल नेटवर्क पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में 6 सबवे लाइंस और 3 इंटरसिटी हाई स्पीड रेल कनेक्शन होंगे, जो करीबन 286 किलोमीटर लंबा है। इस रूट का काम साल 2018 में शुरू हुआ था, जिसके
साल 2023 तक पूरा हो जाने की उम्मीदें हैं। इसके बनने के साथ ही चाइना में अर्बन रेल का पूरा नेटवर्क 2200 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का 45% पैसा सीधा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, जबकि बचा हुआ पैसा बैंक से लोन के रूप में लिया गया है। चाइना के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत नए सबवे प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ साथ पुराने लाइंस को भी अपग्रेड किया जाएगा, जो कि उनकी डोमेस्टिक सेल्स में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगी। शंघाई में लोग आज भी अपने खुद की गाड़ियों के मुकाबले ऐसी सबवे या मेट्रो लाइन से सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से नए सबवेज और इंटरसिटी रेल कनेक्शन के तैयार हो जाने के बाद लोग भी आसानी से शंघाई के अंदर और आसपास के बड़े शहरों में आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। नंबर 4, इंडियाज मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक्सपेंशन। भारत में मेट्रो साल 1984 में सबसे पहले कोलकाता में शुरू की गई थी और तब से ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। इस वक्त करीबन 21 सिटीज़ में 13 पूरी तरह से ऑपरेशनल ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है। अगस्त 2019 तक करीबन भारत में 678.52 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो लाइंस थी, जिसमें कुल 540 स्टेशन थे और साथ ही 500 से भी ज्यादा किलोमीटर की मेट्रो लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 21 से भी ज्यादा शहरों में या तो मेट्रो का काम चल रहा है या फिर इसके प्रोजेक्ट्स को प्रपोज कर दिया गया है। अगस्त 2014 में यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जिस शहर की भी आबादी आने वाले भविष्य में 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज़्यादा होगी, वहां आने वाले समय में धीरे धीरे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाएगा। मेट्रो ट्रेन्स का ऐसा एक्सपेंशन भले ही देखने में कोई मेगा या सुपर प्रोजेक्ट ना लगे, लेकिन सरकार का बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को पूरे देश में फैलाने में आज भी लग रहा है। और बाकी मेगा प्रोजेक्ट्स के मुकाबले मेट्रो का एक्सपेंशन न सिर्फ देश की इकॉनमी या फिर बाकी चीज़ों के लिए, बल्कि ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि मेट्रो आने से हर कोई कम से कम खर्चे और कम से कम समय में अपने मंजिलों तक आसानी से पहुंच सकता है। नंबर 3, बीजिंग डैशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजिंग में मौजूद ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजिंग और लैंगफोंग प्रोविंस के बॉर्डर पर बना बीजिंग का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और साथ ही इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। जी हाँ, ये बनकर तैयार हो गया है, लेकिन ये इतना बड़ा और खूबसूरत है कि मुझे इसे इस लिस्ट में इंक्लूड करना ही पड़ा। इसे इसके शेप की वजह से स्टारफिश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक टर्मिनल बिल्डिंग 75 लाख स्क्वायर फीट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल स्ट्रक्चर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग है। ये साल 2019 में बनकर तैयार हो गया था, जिसे पब्लिक के लिए सितंबर 2019 में खोल दिया गया था। इस वक्त ये एयरपोर्ट करीबन 72 मिलियन यात्रियों को संभाल सकता है और कुछ समय पहले ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही थी कि शायद इसे भविष्य में और एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट से हाई स्पीड रेल और सबवे यानी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, जो कि इसे बीजिंग और चाइना के मुख्य बड़े शहरों से डायरेक्टली जोड़ती है। अगर इस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ तो इसे 7 रनवेज का एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। 2030 से 2040 तक ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन सकता है। इसमें अभी भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, जिसके बाद इसे इतना ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा कि इस पूरे एयरपोर्ट में चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन जैसे सारे प्रोसीजर्स आधे घंटे से भी कम समय में पूरे हो जाएंगे। और इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात है इसमें जगह जगह बनाए गए सोलर फार्म्स, जिस वजह से धूप की मदद से ही बिजली बनाकर ये एयरपोर्ट अभी भी अपनी काफ़ी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। नंबर 3, इंडियाज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा एयरपोर्ट के नाम से भी जाने जाने वाला यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा, यानी सरकार के साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इसे बनाने में शामिल होंगी। शुरुआत में 2022-2023 तक 2 रनवे का एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसे भविष्य में और बढ़ाकर कुल 6 रनवेज का कर दिया जाएगा। पूरा बनने और एक्सपेंड होने के बाद ये एयरपोर्ट एक साल में कुल
6 करोड़ लोगों को हैंडल करने की कैपेसिटी रखेगा। बनने के बाद इसे सीधे नोएडा और दिल्ली मेट्रो से भी पूरी तरह कनेक्ट कर दिया जाएगा। पूरा बनने के बाद ये भारत का तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ही और साथ ही दुनिया के भी सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। इस वक्त तक इस एयरपोर्ट के लैंड एक्विजिशन का काम लगभग पूरी तरह पूरा हो चुका है और इस एयरपोर्ट में लगभग हर सुविधा उपलब्ध होगी और इसकी लोकेशन शायद इसके लिए सबसे अच्छी होने वाली है, जो दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, आगरा सभी जगहों से बहुत अच्छी तरह से एक्सेसिबल होगी। साथ ही ये एयरपोर्ट बनते ही दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी भार काफ़ी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि अभी लगभग दिल्ली और इसके आसपास के बड़े शहरों का पूरा ट्रैफिक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही हैंडल करता है। नंबर 2, चाइनाज लिंगैंग न्यू सिटी प्रोजेक्ट। शंघाई आज चाइना में सबसे बड़ी सिटी है, साथ ही एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी। 24.28 मिलियन की जनता के साथ ये चाइना के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में भी आती है, जिस वजह से शंघाई के ही एक नए एरिया में लिंगैंग न्यू सिटी को प्रपोज किया गया है। इसे मानहुई न्यू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्लान्ड सिटी है जो कि शंघाई के पुडिंग एरिया में होगी। इसका कंस्ट्रक्शन 2003 में शुरू हुआ था, जिसके इसी साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसमें करीबन 4,50,000 घर पूरी तरह से प्लान्ड आर्किटेक्चर के तहत बनाए गए हैं। चाइना के मुताबिक हर साल ये सिटी दुनिया भर से करीबन 1 करोड़ टूरिस्ट को आकर्षित करेगी और चाइना के इस दावे की वजह है शंघाई पोलर ओशन वर्ल्ड, विंटर स्टार, चाइना मैरीटाइम म्यूजियम और शंघाई प्लेनेटेरियम जैसे थिएटर्स, जो अपने आप में पूरा हो जाने के बाद इस दुनिया में सबसे अनोखे होंगे। चाइना के मुताबिक पूरा बनने के बाद ये सिटी बिल्कुल एक मिनी हांगकांग होगी और साथ ही चाइना ने दुनिया भर से टैलेंटेड स्टूडेंट्स को वहां लाने के लिए इस वक्त ही लगभग 8 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाने का भी मन बना लिया है। इसी साल पूरे होते ही ये सिटी न सिर्फ शंघाई में बढ़ती जनसंख्या के भार को कम करेगी, बल्कि ऐसी सिटीज़ और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित करके चाइना कहीं ना कहीं आज ही अपने आने वाले भविष्य की पूरी तैयारी करने में लगा है। नंबर 2, इंडियाज स्मार्ट सिटी मिशन। नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत भारत सरकार देश भर के अलग अलग राज्यों में स्मार्ट सिटीज़ बनाने जा रही है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यानी UMUD को राज्यों की सरकारों के साथ कोलैबोरेट करके इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके तहत देश भर में करीबन 100 स्मार्ट सिटीज़ तैयार की जाएंगी, जिसका डेडलाइन 2023 से 2024 का है। 2019 के आखिरी महीनों में महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी का देश की पहली ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में उद्घाटन किया जा चुका है। ये प्रोजेक्ट असल में जून 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। उसी वक्त करीबन $14 बिलियन का अमाउंट भी इंडियन कैबिनेट ने इन 100 स्मार्ट सिटीज़ की शुरुआती डेवलपमेंट के लिए एलोकेट कर दिया था। ये स्मार्ट सिटीज़ लगभग पूरे देश को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें उत्तर में मौजूद जम्मू कश्मीर का श्रीनगर भी शामिल है और दक्षिण में केरला का तिरुवनंतपुरम भी। भारत सरकार के अनुसार ये स्मार्ट सिटीज़ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बूस्ट करेंगे ही, साथ ही भारत की इकोनॉमी के लिए भी ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। स्मार्ट सिटीज़ लोगों की ज़िंदगी को भी काफ़ी हद तक चेंज करेंगी। इन स्मार्ट सिटीज़ के तैयार होने के बाद उम्मीद है कि भारत की रैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और क्वालिटी ऑफ लिविंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी पहले से बेहतर होंगी। वैसे काफ़ी स्मार्ट सिटीज़ में पहले फेज़ का काम पूरा हो चुका है। कोरोना के चलते कुछ स्मार्ट सिटीज़ का काम फिलहाल थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि इन सब स्मार्ट सिटीज़ को पूरा होने में 2023 से 2024 ही नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए और आपको शायद 1-2 साल लेट ये सारी स्मार्ट सिटीज़ तैयार होती हुई मिले। नंबर 1, चाइना साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट। साउथ टू नॉर्थ वाटर ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, जिसे साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरी इंसानी इतिहास में सबसे एम्बिशियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। बात है 1952 की। तब से चाइना के उत्तरी क्षेत्र यानी नॉर्दर्न पार्ट्स में पानी की बेहद समस्या रही है, जबकि चाइना के दक्षिणी क्षेत्र में हमेशा से ही ज़रूरत से ज़्यादा पानी रहा है और प्राचीन काल से ही नॉर्दर्न चाइना पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के लिहाज से एक फलता फूलता क्षेत्र रहा है।
जिस वजह से ग्राउंड वाटर का वहां हमेशा से ही ज़रूरत से कुछ ज़्यादा बुरी तरह इस्तेमाल किया गया और नतीजा यह निकला कि पानी की बेहद कमी हो गई, जिसके चलते उस वक्त के चेयरमैन माओ ज़ेडोंग ने एक बेहद ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा कि नॉर्दर्न पार्ट तक पूरा वाटर डाइवर्जन कॉरिडोर बना दिया जाए। ये प्रोजेक्ट बेहद ही महत्वाकांक्षी और बड़ा था और इतने बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग और अप्रूवल में ही लगभग 50 साल लग गए और अभी जाकर साल 2002 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। यह अगले 30 सालों में यानी 2050 तक पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद ये चाइना के 4 प्रमुख नदियों का पानी साउथ चाइना के साथ साथ पूरे नॉर्थ चाइना की ज़रूरत को पूरा करेगा। करीबन 44.8 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल इस कॉरिडोर से नॉर्दर्न चाइना के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। 3 फेज या कहें तो 3 रूट के जरिए इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा, जिसमें ईस्ट रूट, सेंट्रल रूट और वेस्ट रूट शामिल होंगे। खैर, इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना पर ये इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही जंगलों को भी कटवाया है, साथ ही काफ़ी लोगों की ज़मीनों को भी उनकी लोगों की सहमति के बिना चाइना की गवर्नमेंट ने हड़पा है। वैसे काम चाइना कैसे करता है ये तो खैर उनके गवर्नमेंट और उनके लोगों की समस्या है, लेकिन चाइना ने यहाँ जो किया है वो करना हर किसी देश के बस की बात नहीं है। मतलब इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रपोज करके दक्षिणी भाग की 4 नदियों की मदद से पूरे उत्तरी भाग का इतने सालों से चली आ रही पानी की पूरी समस्या को एक ही बारी में ख़त्म कर देना कोई आसान काम नहीं है। नंबर 1, इंडियाज़ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच में। ये $90 बिलियन के आसपास का प्रोजेक्ट इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके MOU पर साल 2006 में साइन हुए थे। इसके तहत दिल्ली के साथ साथ 6 राज्यों में हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे। इसमें करीबन 24 इंडस्ट्रियल रीजन्स, 8 स्मार्ट सिटीज, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 5 पावर प्रोजेक्ट्स, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और 2 लॉजिस्टिकल हब्स भी शामिल हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट के पैरेलली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर, यानी आसान भाषा में कहूँ तो पूरे कॉरिडोर को सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके बनने के साथ ही हमारे देश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो सकती है। करीबन 30% का उछाल इस फील्ड में हमें इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दिख सकता है। करीबन 5 करोड़ डायरेक्ट जॉब्स इस पूरे कॉरिडोर में बनने के साथ ही जनरेट होंगी, जिसके साथ साथ 250 मिलियन यानी करीबन 25 करोड़ इनडायरेक्ट या छोटी मोटी जॉब्स भी जनरेट होंगी। इस कॉरिडोर के बनने के साथ ही यह हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होगा। इसके बनते ही कुछ प्रतिशत का सीधा उछाल हमें हमारी GDP में देखने को मिल सकता है। तो फिर इंतज़ार कीजिए कुछ और सालों का और उम्मीद है कि बेहद खूबसूरत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमें हमारे देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी के बीच कुछ ही सालों में देखने को मिलेगा। तो आपको इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्या आपको लग रहा है कि आज भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स चाइना के मेगा प्रोजेक्ट्स को एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं? खैर, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।